नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ और पॉलिटी के इम्पोर्टेंट 250 प्रश्न को दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉलिटी के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो का खासियत है, अगर इसको आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में हम आपको एक रिवीजन के तौर पे 250 पॉलिटी के चुनिंदा प्रश्न को रिवीजन करवा देंगे और ये सारे प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस पॉलिटी की वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। और आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज का दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। कहता है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। संविधान सभा का जो दोस्तों पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। संविधान सभा का दोस्तों दूसरा बैठक जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को और इस दिन साथी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बोल सकते हैं आधुनिक बिहार का निर्माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वह विषय जो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं है, तो यहाँ पर सार्वजनिक स्वास्थ्य है। समवर्ती सूची जो है दोस्तों इसको ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है बोल सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, शिक्षा जो है शिक्षा यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संतुष्टि डैश द्वारा की गई थी? तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लिया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका देश के संविधान से बोल सकते हैं आप साथियों मौलिक अधिकार को भी लिया गया है, मौलिक अधिकार को। और बोल सकते हैं मेरे भाई राष्ट्रपति का जो पद है राष्ट्रपति का, यह तो इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है, यानी ब्रिटेन के संविधान से। और दोस्तों बोल सकते हो उपराष्ट्रपति का पद जो है उपराष्ट्रपति का, यह लिया गया है अमेरिका देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 है और पिंगली वेंकैया के द्वारा इसका डिजाइन तैयार किया गया था। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के पहले दोस्तों प्रधानमंत्री अगर पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दोस्तों बोल सकते हैं उप प्रधानमंत्री यानी गृह मंत्री पूछा जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, कहता है वह पहला क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना दादरा और नगर हवेली। दोस्तों यह पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। कब? तो बोल सकते हैं आप 1954 को। याद रखिएगा। प्रश्न कहता है 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 से भी जाना जाता है। तो दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट याद रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की सूची ली गई है तो अमेरिका देश के संविधान से। मौलिक अधिकार जो है दोस्तों, यह संविधान के भाग 3 में इसका चर्चा किया गया है, और बोल सकते हैं अनुच्छेद 12 से 35 तक में दोस्तों इसका वर्णन है मौलिक अधिकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे प्रशासनिक आयोग का वह प्रतिवेदन जिसमें भारत में नागरिक तथा केंद्रित प्रशासन की पहचान सुशासन की बाधाओं के रूप में की गई है, तो 12वां प्रतिवेदन सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों ये रहा, प्रश्न कहता है भारतीय संविधान में निहित शक्तियों का सिद्धांत लिया गया है तो कनाडाई संविधान से लिया गया है, कनाडा देश के संविधान से। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत लिए गए हैं तो फ्रांस के संविधान से। दोस्तों यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा है, फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से दोस्तों लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से, जिसको दोस्तों डीपीएसपी बोला जाता है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष पद और उनकी भूमिका ली गई है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में एक अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप लिया गया है, कनाडा के संविधान से दोस्तों इसको लिया गया है। इसका उत्तर साथी याद रखिए, वह देश जहां से जनहित याचिका की अवधारणा उत्पन्न हुई है अमेरिका, याद रखिएगा। वह देश जहां न्यायिक समीक्षा प्रणाली का उद्भव हुआ है तो यूएसए, याद रखिएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है, कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का विचार लिया गया है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान का नागरिकत्व पर धारा प्रेरित है तो दोस्तों यूके के संविधान से यह धारा प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर, याद रखिएगा। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के विचारों को भारतीय संविधान ने अपनाया था, आयरलैंड के संविधान से दोस्तों इसको अपनाया है। वह देश जहां संवैधानिक शक्तियों का वितरण केंद्र और राज्य दोनों के बीच किया गया है तो भारत दोस्तों उस देश का नाम है अपना प्यारा देश भारत। भारतीय संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया था तो 26 नवंबर 1949 को, और दोस्तों लागू किया गया इन्हें पूर्ण रूप से बोल सकते हैं 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। भारत के संविधान की विशेषता नहीं है एकात्मक प्रणाली, दोस्तों यह नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता संविधान सभा गठित हुई थी 1946 में गठित हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष बना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान सबसे कम आर्टिकल वाला संविधान है, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका बोल सकते हैं आप। वैसे सबसे छोटा संविधान पूछा जाए तो मोनाको का है, और दोस्तों अलिखित संविधान कहाँ का है, ब्रिटेन का है, और सबसे लिखित संविधान बड़का जो है अपना देश भारत का है। कहता है भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वह अधिनियम या शासन दस्तावेज जिसने इसको प्रतिस्थापित किया था भारत सरकार अधिनियम 1935, सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में रूल ऑफ लॉ कानून के नियम की अवधारणा लिया गया है, इंग्लैंड के संविधान से दोस्तों इसको लिया गया है। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा देश को शासित करने वाले मौलिक दस्तावेज के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम
1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। वह राष्ट्र कहता जिसके संविधान से प्रेरित होकर भारत ने अपने संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की विशेषता जोड़ी, आयरलैंड। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से दोस्तों इसको ग्रहण किया गया है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को अपनाया गया है तो यूनाइटेड किंगडम के संविधान से दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली अपनाई गई थी तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के संविधान के आधार पर इसको अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। सरकार का संघीय रूप अपनाया गया था कनाडा के संविधान से दोस्तों इसको अपनाया गया था। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार प्रेरित है, कनाडा के संविधान से प्रेरित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य लिए गए हैं, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से। भारतीय संविधान में याचिकाएं और द्विसदनीय पद्धति प्रेरित है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से दोस्तों यह प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप प्रेरित है, यूनाइटेड किंगडम के संविधान से प्रेरित है। भारत के संविधान में व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से दोस्तों। समवर्ती सूची को भी लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में सदस्य थे तो 296। भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को इस रूप में भी जाना जाता है, भारत के रूप में दोस्तों यहाँ पर सत्य कथन कहता है 1952 में पहली लोकसभा का गठन किया गया था, यह सही कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, BN रॉ को नियुक्त किया गया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत लिया गया है तो फ्रांस से दोस्तों स्वतंत्रता का सिद्धांत को लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में सदस्य थे तो 7 सदस्य थे। संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता की तो दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इसका अध्यक्षता किया गया था। प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किया गया तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री भी हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के सिद्धांत को लिया था तो फ्रांसीसी संविधान से दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति का यह नारा है। राज्य सूची का भाग है तो दोस्तों पुलिस यहाँ पर बोल सकते हैं राज्य सूची का भाग है। कहता भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची संबंधित है तो 8वीं अनुसूची जो है यह भाषा से संबंधित है। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन संबंधित है तो 4थी अनुसूची से दोस्तों यह संबंधित है। दल बदल संबंधी प्रावधान संबंधित है 10वीं अनुसूची से दोस्तों यह संबंधित है। दल बदल अगर कानून के बारे में आपसे पूछा जाए तो वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है तो फारसी यहाँ पर बोल सकते हैं नहीं हो जाएगा। संघ सूची में शामिल विषय है तो दोस्तों यहाँ पर बंदरगाह भी है, याद रखिएगा आप। समवर्ती सूची में शामिल विषय है तो मजदूर संघ, याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है मूल भारतीय संविधान में डैश भाग और अनुच्छेद 395 थे तो दोस्तों भाग याद रखिएगा 22 हो जाएगा। मूल संविधान में पूछा जाए तो भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्य सरकार को अध्यादेश लाने का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 213। आधिकारिक भाषाओं की सूची को भारतीय संविधान में रखा गया है, 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का वह
अनुच्छेद जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है अनुच्छेद 356। वह संविधान संशोधन अधिनियम जिसके द्वारा अनुच्छेद 21 के ए को एक मौलिक अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया का निर्धारण करता है अनुच्छेद 124। भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग ई में किस अधिकारी के वेतन परिलब्धियों का उल्लेख है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें राज्यों और उसके क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है। तो प्रथम दोस्तों हो जाएगा वह विषय जो भारत के संविधान की संघ सूची के तहत है। तो रेलवे यहाँ पर हो जाएगा संघ सूची के तहत। याद रखिए वह अनुच्छेद जिसके तहत संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है अनुच्छेद 19। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक भारतीय राज्य में एक राज्यपाल होगा अनुच्छेद 153 को दोस्तों यहाँ पर लॉक कर लीजिए। भारतीय संविधान भारत को घोषित करता है राज्यों का यूनियन। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की सत्ता प्रदान करता है अनुच्छेद 352। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है अनुच्छेद 25 यहाँ पर सही जवाब होना चाहिए। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 23-24। भारत के संविधान में अनुसूचियां है तो 12 दोस्तों यहाँ पर बोल सकते हैं। अभी कथा संसद के पास भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने की शक्तियां हैं। संविधान का वह अनुच्छेद जो संसद को यह शक्ति प्रदान करता है 368 अनुच्छेद। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ए के तहत उल्लेख किया गया है मौलिक कर्तव्यों का दोस्तों उल्लेख किया गया है। किसी भी परिसंकट में नियोजन में काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 24 में। जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेद की संख्या 465 थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तब इसमें अनुसूचियां थी 8 अनुसूचियां। भारत के संविधान में आरंभ के समय अनुच्छेद थे तो 395 दोस्तों प्रारंभ में। याद रखिएगा। आप कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है तो 22 भाषाएं साथी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे अनुच्छेद 144 सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को लागू कर सकते हैं अनुच्छेद 123। याद रखिएगा दोस्तों अनुच्छेद 123 वह अनुच्छेद जिसके तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार कथा डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती राज्यपाल राष्ट्रपति दोनों के खिलाफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्येक रूप में नहीं किया जा सकता है अनुच्छेद 18 के 1 के तहत। याद रखिएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन करने का अधिकार देता है अनुच्छेद 30 इस बात को देता है। दोस्तों अनुच्छेद 30 याद रखिएगा। भारतीय संविधान में बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संबंधित है तो अनुच्छेद 19 के ए से। भारतीय संविधान में अनुसूचियां 12 याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं
भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय में उल्लेख किया गया, यानी छुआछूत के बारे में था, अनुच्छेद 17 में दोस्तों किया गया है। भारतीय संविधान की वह सूची जिसके अंतर्गत खेल का विषय आता है, राज्य सूची हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 274 के अनुसार कथा कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक होती है राष्ट्रपति की। दोस्तों किसका? राष्ट्रपति का, याद रखिएगा। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें पंचायती राज संस्थाओं के बारे में प्रावधान है 11वीं अनुसूची में, वह राज्य जहां के आदिवासी क्षेत्रों पर भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची लागू होती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो जीवन की रक्षा और व्यक्तित्व स्वतंत्रता की गारंटी देता है, अनुच्छेद 21। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत यह दिया गया है। भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता प्रस्तावना भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा प्रेरित है इंग्लैंड से। दोस्तों यह प्रेरित है। कहता है आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह कथन है GDH कोल का है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को स्वीकार किया गया राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक न्याय के रूप में दोस्तों किया गया है। अगस्त 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष था विट्ठल भाई पटेल हो जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। इसमें शामिल है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये 3 प्रकार के न्याय दोस्तों शामिल है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार छुआछूत की समाप्ति है, समता का अधिकार। भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुआ मजदूरी पर रोक है तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है मुफ्त कानूनी सहायता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में सूचीबद्ध नहीं है यातायात नियमों का पालन करना। दोस्तों यह नहीं है। कहता है वह रिट जो तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को पता चलता है कि जो व्यक्ति पदासीन है परंतु वह उस पद के लिए पात्र नहीं है। अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो। भारतीय संविधान के अनुसार न्यायालय में परिवर्तनीय है तो मूल अधिकार। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं किया गया है सूचना का अधिकार। संविधान की वह अनुसूची जिसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध किया गया है पहली अनुसूची, साथी सही उत्तर हो जाएगा। राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है मनोरंजन की व्यवस्था करना। संविधान का वह भाग जिसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णित किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की वह अनुसूची जो भारत की भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। दोस्तों यह संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है, अनुच्छेद 243 के ZD। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 11, याद रखिएगा। अनुच्छेद 11 सही उत्तर हो जाएगा। वह राज्य जिसमें पंचायत प्रणाली विद्यमान है अरुणाचल प्रदेश। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, अनुच्छेद 44। वर्ष 1978 में
कहता है किस संशोधन ने संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया? तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था। संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है, अनुच्छेद 39 के ए, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या 2। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल हो जाएंगे। भारत में लोकतंत्र का तीसरा स्तर कहा जाता स्थानीय स्वशासन को इस नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान का वह अनुभाग जिसको भारतीय संविधान की अंतर आत्मा के रूप में भी जाना जाता है, मौलिक अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित नहीं है, समानता का अधिकार दोस्तों इससे संबंध नहीं है। भारत जीवन के अधिकार, राइट टू लाइफ, अनुच्छेद 21 से संबंधित है दोस्तों। कहता भाग के रूप में मान्यता देता है पानी के अधिकार को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हमारी प्रस्तावना में वह शब्द जिसका अर्थ है ऐसा आचरण करना जैसे कि हम एक ही परिवार के सदस्य हो, तो बंधुत्व, याद रखिएगा। क्या हो जाएगा? बंधुत्व, याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है भारत के संविधान के प्रस्तावना में शामिल नहीं है तो धर्म नहीं है शामिल। नगर निगम का कार्य नहीं है, कानून और व्यवस्था दोस्तों इसका कार्य नहीं है। वह अधिकार जो 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार नहीं है दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संबंधित है, अनुच्छेद 21 के ए से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द डैश द्वारा यह परिकल्पित है कि कानून के समक्ष सभी समान है, तो समता, याद रखिएगा दोस्तों, समता सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान के डैश और आदर्शों को व्यक्त करती है, तो दर्शन। स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है, अनुच्छेद 19 में दोस्तों यह दिया गया है, अनुच्छेद 19 में। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य है धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। मौलिक अधिकारों के एक भाग के रूप में भारतीय संविधान गारंटी देता है समानता के अधिकार की गारंटी यह देता है। भारत में जिला सड़कों का रख रखाव किया जाता है जिला परिषद द्वारा। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्यों को अलग करने की वकालत करता है उसे कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष वादी दोस्तों, इसको बोला जाता है। संघवाद के संस्थागत तंत्र में राज्य व्यवस्थाएं होती है, तो 2 याद रखिएगा। पंचायती राज संरचना में स्तर है तो 3 स्तरीय है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्ति तिथि से डैश वर्ष या वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं, तब 5 वर्ष तक दोस्तों, याद रखिएगा। कितना वर्ष तक? 5 वर्ष तक बोल सकते हैं। भारत के संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों ऐसे राज्यों में गठित नहीं की जा सकती जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक नहीं है, 20 लाख से अधिक दोस्तों नहीं है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार दोस्तों, मौलिक अधिकार यह नहीं है। अब भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फोन कॉल का दोहन संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो 21 याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 बोल सकते हैं। भारतीय संविधान में जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता संबंधित है, अनुच्छेद 21 से दोस्तों यह संबंधित है। वह समिति जिसने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी
स्वर्ण सिंह समिति भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है। अनुच्छेद 15 दोस्तों इससे संबंधित है। यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो उसे उपचार प्रदान करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। संपत्ति का अधिकार दोस्तों इससे संबंधित नहीं है। भारत के संविधान की समवर्ती सूची में उल्लेखित नहीं है बैंकिंग। भारत के संविधान का वह भाग जो नागरिकता से संबंधित है तो भाग 2 दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी कारखानों में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 24 दोस्तों ऐसा कहता है। अगला प्रश्न है, कहता भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 के ए याद रखिएगा। प्रश्न कहता है वह विशेषण जो संविधान की प्रस्तावना का अंग नहीं है। सहिष्णु दोस्तों, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 याद रखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संघ बनाना है तो दोस्तों यहाँ पर एक मौलिक अधिकार 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष का होता है। कितने का होता है? 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, भाग 3 में दोस्तों मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें समान नागरिक संहिता तथा स्थापित करने का उल्लेख किया गया है तो 44 अनुच्छेद यहाँ पर 44 सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है एकल नागरिकता। राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दोस्तों यह कराए जाते हैं। नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था 1955 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार है एक मौलिक अधिकार, आप बोल सकते हैं। वह मामला जिसके कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार बरकरार किया गया था। कथा ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है इंदिरा साहनी और अन्य बनाम VOI मामला संबंधित आरक्षण से। भारतीय संविधान के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन एक ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी जनसंख्या डैश से अधिक न हो तो 20 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन कहता है वह शब्द जो भारतीय संविधान के 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था अखंडता याद रखिएगा आप। कहता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के कहता है भी के अनुसार यानी 5 के अनुसार नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष याद रखिए। कितने वर्ष दोस्तों? 21 वर्ष बोल सकते हैं। भारतीय संविधान का वह भाग जिसमें भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है तो भाग 8 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वह राष्ट्रपति जिनका कार्यकाल सबसे छोटा था डॉक्टर जाकिर हुसैन और पद पर रहते हुए इसका मृत्यु हो गया था। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है 72 अनुच्छेद 72 सही उत्तर हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु अधिकृत किया गया है भारत के राष्ट्रपति को। सबसे कम समय के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है डॉक्टर जाकिर हुसैन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे नीलम संजीव रेड्डी। संविधान के अनुसार संसद के सदस्यों के वेतन का निर्णय करता है तो संसद का बारे में दोस्तों अनुच्छेद 79 में बताया गया है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है अनुच्छेद 67 याद रखिएगा। अनुच्छेद 67 हो जाएगा। अध्यात्मक कार्यपालिका के प्रकार के संदर्भ में असत्य राष्ट्रपति विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत के पहले उपराष्ट्रपति
एस राधाकृष्णन और बाद में राष्ट्रपति भी बने। भारत के वह राष्ट्रपति जिन्होंने उपराष्ट्रपति का भी पद भार नहीं संभाला है, ज्ञानी जेल सिंह। दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कहता है भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्यसभा की शक्ति नहीं है आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देना। दोस्तों यह नहीं है। कहता वह राज्य जो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है उत्तर प्रदेश। अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में। दोस्तों अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को कार्यकाल पूरा करने से पहले भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्धारित करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कभी लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे चंद्रशेखर। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को दोस्तों दे सकते हैं। 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लेता अध्यक्ष। भारत की संसद में शामिल है राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों शामिल है संसद में। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास। भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 61। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 61, याद रखिएगा। कहता पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है लोकसभा को, इस नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के परिक्षेप्य में शून्य काल कहते हैं प्रश्न काल के तुरंत बाद का समय। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इस पर अंतिम निर्णय लेता है अध्यक्ष लेता है। कौन लेता है दोस्तों? तो अध्यक्ष लेता है। एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः आयोजित किए गए दोस्तों 3 सत्र। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न का था भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सौंपा गया है केंद्र सरकार को। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है भारत के उपराष्ट्रपति होता है। कौन? भारत के उपराष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किया जाता है महाभियोग प्रस्ताव। और दोस्तों यह अनुच्छेद 61 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधायी शक्तियों के विभाजन के अनुसार भारत सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है रक्षा बलों को बनाए रखना। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है राज्यसभा के बारे में सही कथन है। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहता लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित है महिलाओं के लिए। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। दोस्तों इसका अध्यक्ष होता है। कहता लोकसभा की पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। भारतीय संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्वीकृति अथवा निर्माण की सत्ता है अनुच्छेद दोस्तों 2-3 याद रखिएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए कहता तारांकित प्रश्नों की संख्या अधिकतम होता है तो दोस्तों 20 होता है। कितना क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो 20। कहता उपराष्ट्रपति को लिखित रूप से संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं राष्ट्रपति को। दोस्तों उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में नियुक्त किए जा सकते हैं 31 सदस्य। याद रखिएगा नियुक्त किए जा सकते हैं। भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों को भारत के संविधान के डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 75 के तहत। अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के डैश से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 365 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तो राज्यपाल। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर गठन किया जाता है वित्त आयोग का। संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने का अधिकार है राष्ट्रपति के पास। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। जब तक नई संसद संपूर्ण वर्ष के लिए
बजट पारित नहीं करती तब तक सरकार को प्रशासनिक खर्चे पूरे करने की अनुमति प्राप्त होती है। गणना के आधार पर मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन का था प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष थे तो एम अनंत शयनम अयंगर, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता? राष्ट्रपति। 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बनने वाले नेता थे दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इस प्रश्न पर विपक्ष के नेता का अंतिम निर्णय होगा। यह कथन सही नहीं है लोकसभा के बारे में। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है 3 बार दोस्तों किया गया है इसका घोषणा। प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार है राष्ट्रपति को दोस्तों। यह अधिकार है किसको? राष्ट्रपति को। कहता है भारत के संविधान का वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली से संबंधित है, अनुच्छेद 55, संसद और राज्यों की विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संसद के उच्च सदन को कहा जाता है राज्यसभा और निम्न को लोकसभा। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य कारणों से रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद संभालता है तो दोस्तों राज्यसभा के सभापति। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको पॉलिटी के 250 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाए। आज की इस वीडियो में हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस पॉलिटी वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा इनमें से कितने ऐसे प्रश्न थे जिसका उत्तर आप लोग को पहले से पता था। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।